नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। अगर हमारा घर पवित्र हो तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। ग्रह बाधा हमें परेशान नहीं कर सकती है। तंत्र की क्रिया हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती है। अगर हमारे घर में पवित्रता है, हमारे घर में नित्य धूप दीप आदि देवताओं की पूजा होती है, तो आपके ऊपर कोई भी समस्या प्रभावी नहीं हो सकती है। तो घर को पवित्र कैसे बनाए, क्योंकि घर में पवित्रता होगी तभी तो देवताओं का वास होगा घर में। अगर घर में पवित्रता नहीं होगी तो देवताओं का वास नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जिस घर में पवित्रता ना हो उस घर में भूत प्रेत निवास करते हैं, उस घर में रोग कलह क्लेश बीमारियां वास करती है। और जिस घर में पवित्रता होती है तो उस घर में देवताओं का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, धन का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति का वास होता है। तो घर को पवित्र रखना और पवित्र करना जरूरी है। हालांकि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनके जो नियम थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम थे, जिनका पालन करके उनके जीवन में सुख शांति रहती थी, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती थी। उनके नियमों को आज हम पालन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी स्त्री को माहवारी आती थी तो स्त्री 4 से 5 दिन घर से बाहर ही रहती थी, घर के अंदर उसका प्रवेश नहीं होता था। माहवारी के 4 दिन होने के बाद स्त्री को घर में प्रवेश दिया जाता था और वह प्रवेश केवल और केवल रसोई तक होता था। देवस्थान पर फिर भी प्रवेश नहीं होता था 7 दिन तक। 7 दिन पूर्ण होने के बाद देवस्थान में प्रवेश दिया जाता था। तो साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों के जो नियम थे, जो चूल्हा बनाया जाता था उस चूल्हे को गाय के गोबर से लिपा जाता था, और साथ ही साथ जब वो भोजन करते थे तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर करते था भोजन। और भोजन का पहला जो ग्रास होता था वो अग्नि में डाला जाता था और आधा भाग गाय के लिए निकाला जाता था। तो इस प्रकार के कुछ नियम थे हमारे बुजुर्गों के, और आज के समय हम उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। तो इसी कारण से हमारे जीवन में अशांति बहुत है, इसी कारण से हमारे जीवन में दुख क्लेश पीड़ा बहुत है, इसी कारण से हमारे घर में कलह होने लगते हैं, बीमारियां घर करने लगती है। अगर हम बुजुर्गों के नियमों का पालन करते हैं, उन नियमों के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन की 70% समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि घर में पवित्रता रहेगी तो ही लक्ष्मी का वास होगा। और आप सभी ने विद्यार्थी जीवन अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि पवित्र शरीर में ही स्वस्थ और पवित्र आत्मा निवास करती है। पवित्रता केवल घर की नहीं, पवित्रता शरीर की भी होनी जरूरी है। तुम्हारे बुजुर्ग सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अपना दैन्य नित्य कर्म करते थे, स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर देव पूजा करते थे, उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे, उसके बाद अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते थे। आज के समय में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य उदय होने के बाद भी हम सुबह 8 या 9 या 10 बजे तक सोए रहते हैं। अगर ऐसे सोए रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सोए रहेगा, और जो कार्य हमें सुबह करने थे वो कार्य हम कर ही नहीं पाते। तो जब आप 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो उठते उठते सुबह का नाश्ता करने के बाद समय तो 11-12 बजे का हो जाएगा। उसके बाद 1-2 बजे तुम दोपहर का भोजन करेंगे। तो फिर जो कार्य आपके जीवन में करने थे, जिन कार्य को आप करना चाहते थे, उन कार्य को नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में हर एक नियम का पालन करना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आधुनिकता के साथ ना चलो, आधुनिकता के साथ चलो, परंतु इतना भी आधुनिक ना बनो कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वे पीछे ही कहीं छूट जाएं और हम उनसे विमुख हो जाएं। आप सभी ने देखा होगा, जितने लोग जो कुल देवी देवता के दोष से परेशान होते हैं या पितृ दोष से परेशान होते हैं, उनके जीवन में परेशानी कब आती है? जब वे अत्यधिक आधुनिक हो जाते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को छोड़कर आधुनिक संस्कारों को, आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगते हैं। अध्यात्म को अपनाइए और वैज्ञानिकता के साथ, अध्यात्म और वैज्ञानिकता को, आपको दोनों को एक साथ
लेकर चलना होगा, दोनों में तालमेल बिठाना होगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, तभी जीवन में उन्नति कर सकते हैं। और आज जो क्रिया आप सभी को बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा कि घर को पवित्र कैसे बनाएं, घर को देवमय कैसे बनाएं। आपने इसके लिए करना क्या है कि पहले अपने घर को हमेशा साफ करना है। सुबह उठिए, आप स्त्रियों का जो कार्य होता था सुबह झाड़ू पोछा लगाने का, झाड़ू पोछा लगाइए। और उसके बाद फिर आपने पीपल के पत्ते ले आने हैं, और पीपल के पत्ते ले आने के बाद आपने थोड़ा सा गौमूत्र ले लेना है किसी पात्र में, और गौमूत्र में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है आपने। और ये सब मिलाने के बाद आपने पीपल के पत्ते से पूरे घर में उसका छिंटा देना है, और छिंटा देने के बाद आपने फिर शुद्ध गुगल की धूप लेनी है जड़ी वाली, तो उसका धुआं पूरे घर में देना है। ये क्रिया आपने सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है, क्योंकि आप सभी लोग ना तो सुबह का अग्निहोत्र कर सकते हैं, ना शाम का अग्निहोत्र कर सकते हैं, ना ही आप सभी लोग त्रिसंध्या कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस तरीके की क्रिया करके अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। इतना करने के बाद आपने करना क्या कि थोड़ा सा अगर और तगर, नागर मोथा, चंदन बोरा, कोट, कपूर, शिलाजीत, तुलसी पत्तर, तज पत्तर, उशीर, गुग्गल, नख, जटामासी, छोटी लालची, गुड़, लौंग, इन सब को आपस में मिलाकर बारीक कूट लेना है, चूरन जैसा बना लेना है। और फिर इनमें थोड़ा सा गुड़ और घी आपने मिला लेना है, और इन सब चीज़ों को आपने हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित कर लेना है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और अभिमंत्रित कर लेना है। तो उसके बाद आपने इसका धुना आपने शाम को रोज देना है अपने घर में, और इस तरीके से आप रोज दीजिए। ये क्रिया आपने शुरू करनी है गुरुवार से या रविवार से। उसके बाद आप देखिए आपके घर में जो पहले नकारात्मकता थी, वो नकारात्मकता कैसे सकारात्मकता में बदल जाती है। आपके घर में जो पहले कलह क्लेश होते थे, वो कलह क्लेश कैसे दूर हो जाते हैं। आपके घर में सुख शांति का वास होगा, समृद्धि का वास होगा, लक्ष्मी का वास होगा, और आपके जीवन में एक शांति बनी रहेगी। क्योंकि जीवन में शांति होगी तभी आप सही तरीके से अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अगर समस्याओं में उलझे रहेंगे तो मस्तिष्क में भी नकारात्मकता भरी रहेगी, आप कोई कार्य सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, मन एकाग्र रहेगा नहीं। इस क्रिया को कीजिए, आपके घर में धीरे धीरे देवमय वातावरण बनना शुरू हो जाएगा, आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही आप सभी के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।